गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9th कंप्लीट कर दिया था, जिस पार्ट का नाम है प्रकाश। वो चैप्टर अब हमारा 8 अंक का हो चुका था, क्योंकि पहले वो चैप्टर 5 अंक का था, लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम के अंदर यह पार्ट अब 8 अंक का हो गया था, जो कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट आज मैं आपको चैप्टर नंबर 11 इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो विद्युत ऊर्जा है उसको हटा दिया है। तो चैप्टर कौन सा लेंगे अब? 11 जो चैप्टर है वो है आपका कार्य ऊर्जा शक्ति, यानी वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें से भी जो ऊर्जा वाला टॉपिक है, ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा का सूत्र, मात्रक, ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का प्रकार, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो हम इस पाठ के अंदर हम बात करेंगे कार्य और शक्ति की, कार्य और शक्ति। देन नाउ स्टार्ट। पाठ 11 कार्य ऊर्जा शक्ति। यह चैप्टर 7 अंक का है, अंक 7। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कार्य की। कार्य होता क्या है? कार्य वर्क कहते किसे? देखिएगा, कोई भी वस्तु और उस वस्तु के विराम अवस्था में परिवर्तन हो। कोई भी वस्तु रखी हुई है और वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विराम अवस्था में से परिवर्तित हो जाए तो वो कार्य है। कोई भी वस्तु जिस पर बल लगाया जाए और उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वह कार्य है। दूसरी बात, यदि कोई वस्तु गतिशील है, उस गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन भी कार्य है। देखिए कुछ ऐसे उदाहरण। मान लीजिए कोई सामान से भरा हुआ ट्रक खड़ा है और उसमें 10 लोग उसको धक्का मार रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, 1 घंटे से लगा रहे हैं, लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हुआ, वो अपनी गति से हिला भी नहीं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो किया गया कार्य शून्य होगा, वो कार्य नहीं माना जाएगा। जब तक किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तब तक वो कार्य नहीं है। किसी भी प्रकार से, जैसे कोई भी एक इमारत है और इमारत को भी मान लो हम धक्का लगा रहे हैं 3 घंटे से, लेकिन उसमें किसी प्रकार के कोई विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कोई गतिशीलता नहीं हुई, कहने का मतलब किया गया कार्य शून्य। देखो हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन बल के साथ बल की दिशा में या बल की दिशा के विपरीत यदि कार्य नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो कार्य क्या है? तो कार्य को सामान्यतः हम ये कहेंगे, नंबर 1 क्या कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के कारण उसमें विस्थापन हो तो वह कार्य है। किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के कारण उसमें विस्थापन हो तो किया गया कार्य है। दूसरी बात, ये वस्तु और इस वस्तु पर लगाया फोर्स, फोर्स मींस बल, और ये इसमें विस्थापन हो जाता है, विस्थापन तो कार्य है, क्योंकि बल लगा हुआ है और विस्थापन हो रहा है तो वो कार्य कहलाएगा। लेकिन यदि बल लगाने पर उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं है। ठीक है। देन दूसरा, यदि कोई वस्तु पहले से गतिशील है, चाहे कोई कार ड्राइव है, कार को ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो यदि उस गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाए,
गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाए तो वो कार्य है। ठीक है, तो दूसरा हम क्या कहेंगे? दूसरा हम कहेंगे गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कार्य है। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कार्य है। अब देखिए हम बात करते हैं कार्य की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या संकल्पना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कैसे कहेंगे कि यह कार्य है? तो इसको जानने के लिए हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की परिभाषा। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की परिभाषा। वैज्ञानिक दृष्टि से हम कार्य कहेंगे किसको? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिएगा, बड़ी सीधी परिभाषा। कार्य के लिए हमें क्या चाहिए? बल और विस्थापन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की परिभाषा। कोई भी वस्तु है, वस्तु पर लगाना है बल। तो देखिए, बल और बल के साथ क्या हो? विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन क्या होगा? कार्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम यह कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो, बल की दिशा में विस्थापन हो, तो उसे हम कार्य कहते हैं। हम डायरेक्ट ये कहेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन को कार्य कहते हैं। मीन्स फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं। कार्य को W से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स को F से और विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को S से। तो मैं कहूंगा W इक्वल टू F इंटू S। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के कारण उसमें विस्थापन हो तो इसे कार्य कहते हैं। कार्य का सूत्र कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। सिंबल में कैसे लिखेंगे? W बराबर F इंटू S। फोर्स इक्वल टू W मीन्स वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो केवल परिभाषा की इस तरह। लेकिन अब क्या कार्य को हम देख सकते हैं? कार्य धनात्मक है, कार्य ऋणात्मक है या कार्य शून्य है? तो निश्चित है कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है और कार्य शून्य भी होता है। क्या हम जैसे बल लगाया, बल को देख सकते हैं? नहीं, कभी बल को ना देखा जा सकता है, ना बल को छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है। बल की गणना केवल कार्य के द्वारा की जाती है। केवल कार्य ही ऐसा मापदंड है जिससे पता लगेगा कि इसमें बल है।
किसी वस्तु को खींचना भी बल है, किसी वस्तु को धक्का लगाना भी बल है। बल को केवल देखकर, जांच कर, महसूस कर नहीं बता सकते। बल का परिमाप केवल कार्य है कि कार्य के द्वारा ही बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, अब बल धनात्मक, कार्य धनात्मक कब होगा? पहला पॉइंट ध्यान देना, यदि किसी वस्तु पर, यहां पर ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है और वस्तु पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या लग रहा है? F। और ये वस्तु किसी समतल पृष्ठ पर रखी हुई है। वस्तु पर क्या लगाया? फोर्स। और वस्तु पर बल लगाने के कारण इसमें अब विस्थापन हो जाता है। यहां से यहां तक इसमें क्या हो गया? विस्थापन। वस्तु पर क्या लगाया? बल, और बल के कारण हो गया विस्थापन, और वस्तु पहुंच गई यहां पर। ठीक है, वस्तु, इस पर बल लगाया, इसमें विस्थापन हुआ, वस्तु की स्थिति ए यहां पर है और ये वस्तु बी स्थिति में यहां पहुंच गई। इसका मतलब कार्य हुआ है। तो यदि मैं कहूं यहां पर बनने वाला कोण तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल बल की दिशा में लगा हुआ है, तो यहां पर इसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो कैसा होगा? कार्य धनात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। दूसरी बात देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु और उस वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापन हो, विस्थापन की दिशा से अलग हो, विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कैसे ज्ञात करेंगे वो आप देखिएगा। ये एक मैंने समतल पृष्ठ लिया, इस समतल पृष्ठ पर ये वस्तु को रखता हूं, ठीक है। अब इस पर लगाया मैंने F मीन्स फोर्स। F बल लगाने पर F बल की दिशा क्या है? जो मैं बल लगा रहा हूं यहां पर, ये बल आपका ये है और विस्थापन आपका ये है, तो यहां पर बनेगा थीटा कोण। वस्तु पर बल इस प्रकार लगा रहा हूं और इधर विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन। तो बल की दिशा में घटक, बल की विस्थापन की दिशा में बल का जो घटक है उसके द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार होगा? तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र देखो, F बराबर होता है W मल्टीप्लाई S। W इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। यहां पर किया गया जो कार्य है W, किया गया कार्य क्या है? W। जो बल लगाया है, बल विस्थापन की दिशा के घटक में है कि जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है। तो यहां पर जो cos थीटा का मान देखो क्या होगा? F, ये जो है थीटा, cos थीटा, तो जो थीटा कोण बन रहा है यहां पर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। Fs cos थीटा की वैल्यू यहां पर 1 होगी, तो W इक्वल टू हुआ Fs और किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य धनात्मक होगा, cos थीटा। W इक्वल टू Fs, किया गया कार्य धनात्मक। ऐसे ही देखिए सेकंड, यहां पर मैं एक वस्तु रखता हूं, समतल पृष्ठ, ये वस्तु रखी हुई है और वस्तु पर मैं बल इधर लगा रहा हूं, ठीक है, इधर फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स के विपरीत, फोर्स के
विपरीत, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन किधर हुआ, इस लाइन में, यानी फोर्स इधर लगा रहे हैं, विस्थापन ऐसे होता है। अब ऐसा कब होगा, मान लो किसी वस्तु में पहिए लगे हों, ठीक है, पहिए लगाने पर हमारा घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत होता है। उस घर्षण बल के कारण आप किसी वस्तु पर खड़े होकर धक्का लगा रहे हैं और उस वस्तु में पहिए लगे तो आप पीछे घिसकोगे, जबकि आप बल तो आगे लगा रहे हो। बल आपने आगे लगाया है, लेकिन आप जिस पर खड़े हुए उसमें पहिए लगे हुए, तो घर्षण का मान कम हो गया और आप खुद पीछे जा रहे हो, तो बल आगे लग रहा है, वस्तु पीछे जा रही है। ऐसी स्थिति में कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपने इस तरह लगाया, तो यहां कोण का मान 180 डिग्री, थीटा बराबर cos थीटा 180 डिग्री, क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस cos थीटा की वैल्यू W इक्वल टू एफ एस cos थीटा की वैल्यू यहां cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है -1। cos 180 डिग्री इसकी वैल्यू -1 होती है। इस वैल्यू को आप यहां रखोगे, W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई -1, तो W इक्वल टू पूरी वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की हो गई। तो किया गया कार्य यहां कैसा आएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक कब हुआ, इसमें आप 2 लाइन लिखोगे। क्या लिखोगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा के विपरीत विस्थापन हो, किसी वस्तु पर बल लगाया और बल की दिशा के विपरीत विस्थापन हो, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ही बल की विपरीत दिशा में होगा, कोण का मान 180 डिग्री होगा, और cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। -1 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस -1, तो पूरी वैल्यू ही माइनस हो जाएगी। तो आप यहां कहोगे कि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब लगने वाला बल की दिशा के विपरीत विस्थापन हो। बल की दिशा के विपरीत विस्थापन होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक, तो कार्य धनात्मक कब हुआ, जब बल की दिशा में विस्थापन होता है। ऋणात्मक कब हुआ, जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। अब कार्य शून्य कब होगा, देखिएगा। देखो नेक्स्ट, ऐसे ही एक वस्तु और लेता हूं। ये वस्तु ली। अब इस वस्तु पर, यह पृथ्वी की क्षैतिज सतह है, हॉरिजन सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर वस्तु रखी हुई है, लेकिन लगने वाला बल मान लो इसके लंबवत है 90 डिग्री के कोण पर। पृथ्वी से 90 डिग्री एंगल पर मैं इस वस्तु को उठाता हूं, यानी ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बल कैसा लग रहा है, लंबवत। बल की वैल्यू कैसी है, लंबवत। लंबवत बल लग रहा है, फोर्स। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो फोर्स और इस वस्तु से इसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब ऐसी कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा, देखिएगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस cos थीटा। जब किसी वस्तु पर वस्तु के लंबवत दिशा में बल लगे या पृथ्वी के गुरुत्व बल लगे नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तो इस दौरान 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखिए आप, W इक्वल टू एफ एस cos थीटा की जगह रख दो cos 90 डिग्री। ठीक है, आप जानते होंगे कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। जब किसी वस्तु पर बल लंबवत लगे पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखिए W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो किया गया कार्य पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो जब किसी वस्तु के लंबवत बल लगता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो हमने इसमें यह जाना कि वस्तु का कार्य धनात्मक जब वो बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो। जब बल की दिशा के विस्थापन विपरीत है तो कार्य ऋणात्मक, और यदि वस्तु के लंबवत कार्य बल लगता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो ये बात थी कार्य की परिभाषा, कार्य के सूत्र। यहां पर 3 सूत्र निकले कार्य के। W बराबर प्लस F इंटू एस, W बराबर माइनस F इंटू एस और W बराबर 0। तो W बराबर प्लस क्या हुआ? धनात्मक कार्य, W बराबर माइनस ऋणात्मक कार्य, शून्य जब लंबवत बल लगता हो। अब देखिए कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क। तो सबसे पहले सूत्र लिखो और सूत्र के द्वारा कार्य मात्रक बनाएंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आपने बेटा क्लास 9th में पढ़ा होगा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हुआ वो तो बता देंगे डायरेक्ट, लेकिन निकालेंगे कैसे? देखिए, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हुआ? कार्य बराबर न्यूटन गुणा मीटर। तो इसको न्यूटन मीटर को लिखते हैं एन एम। ठीक है, तो कार्य का मात्रक न्यूटन गुणा मीटर, और न्यूटन गुणा मीटर को कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। तो कार्य का मात्रक डायरेक्ट आप याद करोगे, निकालना तो ऐसे निकालो, फिर आप लिखोगे कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अब मैं छोटे मात्रक की बात करूं, ये तो एमकेएस पद्धति में है। देखो मात्रकों की पद्धति है, एक सीजीएस एक एमकेएस। तो यहां पर जूल, कार्य का मात्रक तो जूल बराबर क्या आया? जूल बराबर मैं कहूं तो जूल बराबर आएगा न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर। तो 1 जूल की परिभाषा क्या होगी? 1 जूल की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल 1 न्यूटन तथा उसका विस्थापन 1 मीटर हो तो 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1 जूल। तो किया गया कार्य उसका 1 जूल कहलाता है। अब कार्य को हम, ये तो बड़ा मात्रक हुआ, बल को डाइन और विस्थापन सेंटीमीटर में भी दर्शाया जा सकता है। तो कार्य का बड़ा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। छोटा मात्रक क्या है? देखो, देखिए कार्य का छोटा मात्रक, अब छोटा मात्रक किससे निकालेंगे? बड़े मात्रक से ही। छोटा मात्रक बड़े मात्रक से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो आप, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक था न्यूटन गुणा विस्थापन का मीटर। अब हम ये जानते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन, जैसे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन गुणा 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मीन्स 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप गुणा करेंगे तो 1 जूल बराबर क्या आएगा? 10⁵5 गुणा 10⁵2, टोटल हो गई 10⁵7 डाइन सेमी
और डाइन सेमी को कहते हैं अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 और डाइन सेमी को क्या कहेंगे? अर्ग कहेंगे। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये कार्य का छोटा मात्रक है। कार्य का बड़ा मात्रक जूल है और छोटा मात्रक अर्ग होता है। तो 1 जूल की वैल्यू 10⁻7 अर्ग के बराबर है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको मैंने कार्य की परिभाषा, कार्य का सूत्र, कार्य का मात्रक ये आपको डिटेल में समझाया। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।